अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब है कंपेयर करना, मुवाजना करना, यानी एक एटम का दूसरे एटम के साथ मुवाजना करना। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर हम एक तराजू लें और उस पर 1 किलोग्राम 1 केजी का पत्थर हो और उसके सामने हम कोई वेजिटेबल्स रखें, तो ये उसके साथ उस वेजिटेबल्स को या उस चीज़ को इस 1 केजी 1 किलो पत्थर के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो ये 1 केजी स्टोन एक स्टैंडर्ड है और इसके मुकाबले में जो भी चीज़ हम वज़न करते हैं वो इस 1 केजी स्टोन के साथ हम कंपेयर करते हैं, यानी इसका रिलेटिव होगा, रिलेटिव टू 1 केजी। अभी जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ा है, जब इसको हम वज़न करेंगे तो ये इस 1 केजी स्टोन के रिलेटिव होगा, कंपेयर टू और रिलेटिव टू 1 केजी। तो इस तरह हम एटम को दूसरे एटम के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है जिसको किलोग्राम या ग्राम में मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास में कंपेयरिंग द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो उसके लिए इसी 1 केजी की तरह एक एटम को स्टैंडर्ड लिया है जिसको कार्बन 12 कहते हैं। अब इस कार्बन 12 के साथ बाकी तमाम एटमों को कंपेयर करते हैं, इसका मुवाजना करते हैं। तो जो एटम इस कार्बन 12 के साथ मुवाजना करते हैं या कंपेयर करते हैं वो होगा, उसका मास होगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 को ये कार्बन 12 क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 12 है। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इसके बाद अगर हम इसको कैसे मालूम करेंगे, कार्बन 12 के साथ किसी दूसरे एटम को कैसे कंपेयर करेंगे, तो उससे पहले अगर आप इस एग्जांपल को या इस डायग्राम को देखें, इस तराजू में कार्बन 12 और उसके सामने अगर हम इसके 12 हिस्से बनाएं, इस कार्बन 12 के 12 हिस्से हो तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कार्बन 12 हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये 12 यूनिट्स भी कार्बन की ही हिस्से हैं। तो कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर 12 है, तो वो 12 इक्वल यूनिट्स के बराबर होता है। अब अगर कोई एटम हम इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, जो भी हो, इस डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं कि इस तराजू में एक साइड पे अगर ऑक्सीजन हो और दूसरे साइड पे यही कार्बन 12 हो या इस कार्बन के 12 हिस्से हो, तो ये ऑक्सीजन इससे हेवी होता है। तो इसके साथ हम 12 के साथ 4 और यूनिट्स मिला देते हैं, तो ये तराजू में ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन और कार्बन के जो 12 यूनिट्स के साथ हमने 4 और ऐड किए, ये बराबर हो जाते हैं। यानी मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बराबर होता है 16 यूनिट्स, और वो 16 यूनिट्स क्या होते हैं? 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन के होते हैं, कार्बन 12। यानी उस कार्बन 12 पार्ट्स के साथ हमने 4 और पार्ट्स भी यूनिट्स ऐड कर दिए। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के हो तो नाइट्रोजन के मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, अगर कार्बन 12 हिस्से यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन इससे हेवी होगा। मजीद 2 इसके साथ और ऐड करने से ये भी कार्बन 14 यूनिट्स बराबर हो जाते हैं एक नाइट्रोजन के एटम के। तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम असल में होता है 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन के 14 यूनिट्स के बराबर होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है जिसको AMU कहते हैं? अगर एक कार्बन जिसके 12 हिस्से होते हैं, यहाँ इस डायग्राम से हमने इसको समझा, एक कार्बन जिसके 12 हिस्से हो, इसको 12 हिस्सों में आप डिवाइड करें, तो इसमें से जो यूनिट होगा, ये सारे इसमें से A यूनिट, B यूनिट, ये सारे यूनिट एक एक करके ये 1 AMU ही होता है। यानी कार्बन को जब हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया तो इस एक हिस्सा, एक यूनिट, इसी को 1 AMU कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं ऐसे
कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, यानी 12 हिस्सों में, कार्बन के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा था AMU। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन। तो चूंकि एक कार्बन को अगर हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया तो वो एक एक हिस्सा है, जितने भी हिस्से ये 1 AMU है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम जो 16 यूनिट्स के बराबर था, और ये यूनिट्स चूंकि 1 AMU है सारे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यूनिट्स की जगह पे AMU, यानी मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बराबर होता है 16 AMU के। और इसी तरह मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम जिसको हमने 14 यूनिट्स लिखा था, और उसमें से एक एक यूनिट्स 1 AMU है, तो इसलिए मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 यूनिट्स, मतलब 14 AMU। और इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ये जो 16 है ये ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और ये 14 नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। रिलेटिव मतलब कंपेयर करना, मुवाजना करना। और इस डायग्राम में आपने देखा कि ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को हमने कार्बन 12, कार्बन के 12 हिस्सों के साथ कंपेयर किया, मुवाजना किया, और जब ये बराबर नहीं हो रहे थे, मज़ीद इसमें से ऑक्सीजन के मुकाबले में हमने कार्बन के 4 यूनिट्स और ऐड किए, तो ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बराबर हुआ 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन के। और ये असल में यूनिट्स जो कार्बन को आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करें, वो एक एक पार्ट AMU कहलाता है। तो इसलिए ये 16 यूनिट्स असल में है 16 AMU। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बराबर होते हैं 16 AMU के, और इसी तरह मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम बराबर होता है 14 AMU के। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।